अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हामला होने की कोशिश कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को हामला होने का बिल्कुल कुदरती तरीका बताऊंगी। और इस वीडियो के दौरान मैं हामला होने के लिए माहिरीन का बताया हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। माहिरीन के मुताबिक 15% शादीशुदा जोड़े ऐसे होते हैं जिनको फर्टिलिटी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि ये जोड़े बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। हमल के इम्कानात को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको कुदरती तरीकों को अपनाना चाहिए। अगर कुदरती तरीकों से फ़ायदा ना हो तो फिर आप मेडिकल की तरफ जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। अपने जिस्म को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने के लिए आपको अपने जिस्म की इजाफी देखभाल की ज़रूरत होती है। इसका एक तरीका ये भी है कि आप सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल इस बात को यकीनी बनाता है कि आपके जिस्म को वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिल रहे हैं जो कंसेप्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिनमें फोलेट और जिंक पाया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में मददगार साबित होती हैं। ये ग़िज़ाएँ जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करती हैं जो कि एग्स और स्पर्म को नुकसान पहुँचाने का सबब बनते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड और तले हुए खानों का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों में बांझपन के इम्कानात को बढ़ा देता है, जिससे ख़वातीन में एग्स बनने की सलाहियत मुतासिर होती है, जो कि हमल ठहराने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। शुगर ड्रिंक्स और मिठाइयों से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें, क्योंकि ये ब्लड शुगर की सतह को बढ़ाती हैं। अगर आप पीसीओएस का शिकार हैं तो अपनी शुगर की मिकदार को महदूद करना खास तौर पर अहम है। हाई इंसुलिन पीसीओएस की तकलीफ को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सोजिश और हार्मोनल अदम तवाज़न पैदा होता है, जिससे औरत का हामला होना और मुश्किल हो जाता है। एक्सरसाइज जिस्म को सेहतमंद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इससे आपके जिस्म को हमल और बच्चे की पैदाइश के चैलेंजों से निपटने में तैयार होने के लिए मदद मिलती है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट्स की एक्सरसाइज मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में अहम किरदार अदा करती है। सेहतमंद वज़न बरकरार रखना हमल का हिस्सा है। ज़्यादा वज़न या कम वज़न की वजह से आपके हामला होने के इम्कानात कम हो सकते हैं, क्योंकि ओवरवेट या अंडरवेट होना ओव्यूलेशन में मुदाखलत कर सकता है। अगर आप जल्दी और कुदरती तौर पर हामला होना चाहती हैं तो आपके लिए अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानना बहुत ज़रूरी है। हर मंथ एक औरत का जिस्म स्पर्म के ज़रिए एग को फर्टिलाइज करने के लिए तैयारी करता है। औरत के हामला होने के लिए स्पर्म और एग का एक ही वक्त के लिए एक ही जगह पर होना ज़रूरी है। अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर नज़र रखने से आपको मालूम होगा कि आपकी ओव्यूलेशन कब होने वाली है। इस तरह आपको हामला होने में मदद मिलेगी। अगर आप अपनी ओव्यूलेशन ट्रैक करना चाहती हैं तो अपने पीरियड्स का फर्स्ट डे और अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ हमें कमेंट करें। हम आपको आपके हामला होने का बेहतरीन वक्त बताएंगे। इस वीडियो के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि हामला होने के लिए माहिरीन का बताया हुआ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। उसका मैंने भी तजर्बा किया है, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। आप भी ये तरीका ज़रूर आजमाएं। माहिरीन के मुताबिक जो ख़वातीन सुबह अच्छा और हेल्दी नाश्ता करती हैं उन औरतों में पीसीओएस का शिकार होने का इम्कान कम होता है। एक अंदाजे के मुताबिक ख़वातीन में पीसीओएस बांझपन की एक बहुत बड़ी वजह है। माहिरीन के मुताबिक एक नॉर्मल वज़न वाली औरत अगर पीसीओएस का शिकार हो जाए और वो अच्छा और हेल्दी नाश्ता करे तो उसके ब्लड में इंसुलिन का लेवल 8% और टेस्टोस्टेरोन का लेवल 50% तक कम हो सकता है, जो बांझपन के इम्कानात को कम करने का बाइस होता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो ख़वातीन हल्का नाश्ता और रात में ज़्यादा खाना खाती हैं उन औरतों के हामला होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। सुबह के नाश्ते की मिकदार बढ़ाने के साथ ये ज़रूरी है कि रात के खाने की मिकदार कम की जाए, वरना वज़न बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं और मोटापा हमल ठहरने में एक बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकता है। अगर आप इन तरीकों पर और ख़ास तौर पर आखिरी तरीके पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हामला होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।